Everyone, welcome back to Pooja Narang's physics classes. न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमने स्टार्ट की हुई थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी. And radioactive substances. And radioactive decay law. ये तीनों टॉपिक आज हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स, हाफ लाइफ एटसेट्रा डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियो एक्टिविटी आई कहाँ से स्टार्ट हुई? तो रेडियो एक्टिविटी की जो बिगनिंग है दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी. जो न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन है उनके बीच में क्या बढ़ जाता है, दैट इज कूलम्बिक रिपल्शन. कूलम्बिक रिपल्शन काफ़ी बढ़ जाती है. तो उस कूलम्बिक रिपल्शन को कम करने के लिए वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मीन्स न्यूट्रॉन्स जो हैं बढ़ जाते हैं. तो ऐसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं. बट स्टिल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने के बाद भी जो कूलम्बिक रिपल्शन है वो काफ़ी रहती है. ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो जाता है, अनस्टेबल. अनस्टेबल न्यूक्लियाई emit particles to attain stability. This emission is called radioactivity, and the substances which emit such particles means जो अनस्टेबल होने के बाद कुछ पार्टिकल्स इमिट करते रहते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होने की या रेडियो एक्टिविटी का रीज़न क्या है वो आज हम जानेंगे. देखिए, जो हमारे स्टेबल एटम्स हैं, ओके, उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल. ओके, ये N एंड P इंडिकेट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल रहते हैं तब तक हमारा जो एटम है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहता है. सो फॉर दीज एटम्स वी कैन राइट number of neutrons is equal to number of protons, means atomic number. Here n by z is equal to 1. ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं those are light stable nuclei. Okay, but for heavier nuclei, जब हमारे न्यूक्लियस heavier हो जाते हैं, for heavier nuclei number of neutrons is greater than number of protons, so n by z is greater than 1. In such nuclei जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन बिकम्स इफेक्टिव. ठीक है, तो ये कुछ इस तरफ जाने लगते हैं. ओके, तो देयर आर नो स्टेबल, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देयर आर नो स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर z greater than 83. 209 83 bismuth is the heaviest stable nuclei. After that, protonic repulsion. After
electrostatic repulsion between protons becomes very high, and such nuclei undergo disintegration. They are called radioactive न्यूक्लिड्स। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी is the phenomena of disintegration of nucleus with emission of one or more radiations like alpha particle, beta particle or gamma rays.